आज हम सूर्य नमस्कार का विस्तार पूर्वक प्रदर्शन करके आपको उसके फ़ायदे और उसके करने के तरीके से आपको अवगत कराएंगे। सूर्य नमस्कार किस समय करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी हम विस्तृत आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन सूर्य नमस्कार करने से पहले मैं आपको कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहूँगा। सब इस बात पर विशेष ध्यान दें। आपको सूर्योदय के समय उठना है और सूर्योदय के समय उठ कर के आप सोच आदि से निवृत्त हो जाएं और सोच आदि से निवृत्त होकर एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिले, जहां कोई शोर ना हो, एकांत वातावरण हो, प्रकृति जैसे कि आप सभी जानते हैं पार्क हैं या प्रकृति की गोद है। लेकिन आज कल लॉकडाउन के चलते हुए हम पार्कों में जाना निषेध हो गया है, इसीलिए हम घर पर रहकर भी इस आसन को कर सकते हैं। घर पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जो खुला हो, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। तो ऐसे स्थान पर चटाई बिछा करके आप खड़े हो जाएं और इस स्थिति में अपने शरीर के सूर्य नमस्कार आसन करने से पहले कुछ सिर से लेकर के पैर तक की एक्सरसाइज अवश्य करें। जिन एक्सरसाइज जैसे कि पीटी होती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में जो एक्सरसाइज कराई जाती हैं सिर की, आँखों की, गर्दन की, कंधों की, हाथों की, आपके धड़ की, पैरों की, ये सब एक्सरसाइज आप नियमित करें। उनमें से मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आप रस्सी की जंपिंग करते हैं, रस्सी से पूरी की पूरी आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। बॉडी जब आपकी वार्म अप हो जाएगी, वार्म अप से मतलब है कि शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर को तैयार करना। शारीरिक और मानसिक रूप से, मानसिक का मतलब मस्तिष्क में हम ये सोचेंगे कि हमें सूर्य नमस्कार आसन करना है, और शारीरिक रूप से हमारी जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं वो उन क्रियाओं को करने के लिए थोड़ा वार्म अप हो जाएँ, गर्म हो जाएँ, जिससे कि उनमें किसी प्रकार का खिंचाव और तनाव उत्पन्न ना हो। ये एक्सरसाइज और ये स्कीपिंग रोप आप खड़े खड़े एक स्थान पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो इस बात पर थोड़ा आप ध्यान दें। इस प्रकार से आप इस स्कीपिंग रोप को पकड़ें और अपने पैरों के समकक्ष उसको ले जाएं और फिर एक स्थान पर खड़े होकर के स्कीपिंग रोप को धीरे धीरे आप करेंगे। थोड़ा यहाँ कूदे होने की वजह से असुविधा होगी। इस प्रकार से आप हल्के हल्के आप स्कीपिंग रोप करेंगे। इससे आपकी बॉडी पूरी एक्सरसाइज हो रही है और बॉडी वार्म अप हो जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से आप स्कीपिंग रोप करने के उपरांत फिर थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। बॉडी आपकी रिलैक्स होने के पश्चात थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, सिर की, गर्दन की, कंधों की, हाथों की, पैरों की, इस प्रकार से एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज करने के उपरांत आप सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। और सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार आसन 12 आसनों से मिलकर बना है, जिसको स्टेप बाय स्टेप उसकी पोजीशन से मैं आपको करके अवगत कराऊंगा।
सबसे पहले सूर्योदय की समय सूर्य की तरफ आप मुख करके प्रणाम करते हुए इस स्थिति में खड़े हो जाएंगे। इससे आपके चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी जो आपको ऊर्जा देंगी, आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करेंगी। इससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होगा। सूर्य को प्रणाम करते हुए यह सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति है। इसके पश्चात फिर अपने हाथों को इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस पोजीशन को कहते हैं हस्त उत्तानासन। फिर ऐसे धीरे धीरे आप हाथों को नीचे ले आएंगे। इसको पाद उत्तानासन कहते हैं। इस स्थिति में आने के बाद घुटने सीधे हों और आपका सर घुटनों से लगाने का प्रयास करें। जो रनर्स हैं जो आरंभ में कर रहे हैं वो ज़्यादा खिंचाव ना करें, क्योंकि धीरे धीरे एक्सरसाइज करने से वो इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। कृपया ज़्यादा दबाव ना दें, जितना वो कर सकते हो उतना करें। इसको पाद उत्तानासन कहते हैं। इसके पश्चात अब नेक्स्ट स्थिति ये आश्वसंचालनासन। आश्वसंचालनासन के पश्चात फिर आप अपना दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। इसको दंडासन कहते हैं। दंडासन के पश्चात फिर आप अष्टांगासन की स्थिति में आ जाएं। इसमें आपकी ठोड़ी, चेस्ट, दोनों हाथ, घुटने और पैरों के पंजे ज़मीन से टच होंगे। इसमें 8 अंग ज़मीन से टच करेंगे। इसको अष्टांग आसन कहते हैं। इसके पश्चात आप इस प्रकार से शरीर को आगे ले जाते हुए शरीर का संपूर्ण वजन अपने दोनों हाथों पर, इसको भुजंगासन कहते हैं। इसके पश्चात फिर आप अपने कूलों को इस प्रकार से ऊपर खींचते हुए इसको पर्वतासन या अधोमुख आसन भी कहते हैं। इसके पश्चात फिर आप आश्वसंचालन आसन की स्थिति में आ जाएंगे। आश्वसंचालन के पश्चात दूसरा पैर भी आप बराबर में ले आएंगे। इसको पाद उत्तानासन कहते हैं। इसके पश्चात दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए पहली स्थिति में लौट आएंगे, जिसको हस्त उत्तानासन कहते हैं। और फिर प्रणाम की स्थिति, जो सूर्य नमस्कार की पहली और आखिरी स्थिति होती है। इस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार का एक स्टेप पूर्ण हुआ। इसके पश्चात पुनः फिर
तो ये सूर्य नमस्कार आसन करने का तरीका। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा। इस आसन के करने के उपरांत आप श्वासासन की मुद्रा में अवश्य जाएं, जिससे कि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले, किसी प्रकार का कोई मांसपेशियों में तनाव ना हो। शरीर को ढीला छोड़ दें और अपना ध्यान श्वास प्रक्रिया पर केंद्रित करें। इस प्रकार से इसको श्वासासन कहते हैं। इस आसन के मैं आपको फ़ायदे बताना चाहूँगा। इस आसन के करने से पूरी बॉडी में लचीलापन आता है। इस आसन के करने से हमारे शरीर का जो मोटापा पेट होता है वो कम होता है। शरीर के अंदर सभी अंग एक्टिव होकर के कार्य करते हैं, क्योंकि यह 12 आसनों से मिलकर बना होता है। इस आसन के करने से पेट संबंधी विकार, कब्ज, गैस, अन्य प्रकार के पाचन संबंधी विकार दूर होते हैं। हाथ पैरों की मांसपेशियां सब मजबूत होती हैं। रीढ़ संबंधी, हमारी रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई दर्द, उसको दूर करता है। और इस आसन के करने के उपरांत मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है, तनाव खत्म होता है। तो ये हमारे सूर्य नमस्कार आसन के फ़ायदे हैं। इस आसन को सूर्योदय के समय ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार आसन सूर्योदय के समय इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हमें ऊर्जा और विटामिन डी प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में स्रोत है। धन्यवाद। इस आसन के करने के बाद श्वासासन करें और श्वासासन करने के बाद तुरंत स्नान ना करें या कोई ऐसा ठंडा पदार्थ ना खाएं जो आपके शरीर बॉडी का टेम्परेचर को कम कर दे, जिससे कि आप अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं। तो बाद में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब तक शरीर आपका रिलैक्स और नॉर्मल टेम्परेचर में ना आए तब तक स्नान ना करें, कोई ठंडी वस्तु का सेवन ना करें। धन्यवाद।